जाने का रास्ता यहाँ से है। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है आगे, ये यकीनन आप जानते होंगे ये बाबू सिद्दीक है। और बाबू सिद्दीक के साथ ही आप उस तरफ जैसे ही जाएंगे तो बाबू सिद्दीक और वो बाबुर रहमा है। बाबुर रहमा की तफसील आज मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब बाबुर रहमा देखेंगे, अंदर के जो ऊपर के मेहराब हैं, ये जो ऊपर जो मेहराब नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये मेहराबों में पूरा कुरान मजीद लिखा हुआ है। आप बाबुर रहमा से दाखिल हों, ऊपर ढूंढें तो शुरुआत भी मिल जाएगी आपको और एंड भी वहीं मिल जाएगा कि कुरान मजीद कहाँ पूरा हो रहा है। ये जब सुल्तान, आज वहाँ ज़िक्र आया था सुल्तान कायतबाई का, है ना। ये सुल्तान कायतबाई था जिसने इस मस्जिद की तामीर की थी और इसने 500 हुफ़ाज़ को इकट्ठा किया, उनकी तरबियत की, उनको हाफिज़ बनाया, उनको आलिम बनाया, फिर फ़न मेमारी सिखाई, फिर इस मस्जिद को बनवाया। कहते हैं कि मदीने से बाहर जाके संगे मरमर को तराशा ताकि यहाँ खटखट की आवाज़ ना हो। इतनी ज़्यादा इन्हें उन्होंने ख्याल किया। उनके बनाने में और इनके बनाने में ये फ़र्क है, समझ गए आप लोग। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, रियाजुल जन्ना रोज़ा रसूल, उसके बारे में हदीस आज आपने सुन ली है। वही हदीस मैंने यहाँ लिखी है, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजुल जन्ना। इसकी वजाहत मैंने सुबह आप लोगों को की भी है कि बाज़ लोगों ने कहा ये ईद की नमाज़ जहाँ पढ़ाते थे यहाँ तक है, बाज़ ने कहा पूरी मस्जिद नबी पुरानी है क्योंकि हज़रत सफ़िया का घर बाबुर रहमा के पास था, और बाज़ ने कहा कि नहीं सिर्फ़ ये टुकड़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक है। अब वो मिंबर कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, तो अभी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए ये रियाजुल जन्ना में जाने का रास्ता है। यहाँ से ये जो सतून है ये बता रहे हैं कि पुरानी मस्जिद यहाँ से शुरू हो गई है और रियाजुल जन्ना के सतून मार्बल लगे हुए हैं। आगे जो सतून है मार्बल लगे हुए हैं। आज आप यकीनन सब जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखेंगे और आपको समझ में आएगी बात। इससे पहले मैं अगर आपको ये समझाता तो आपको ये बात समझ में ना आती। देखिए ज़रा ये नक्शा नज़र आ रहा है आपको, ये एक वजाहत चाहूँगा, ये पुरानी मस्जिद से क्या मुराद है? वो पुरानी मस्जिद पहली दफ़ा बनी या उस आज आप तौसी की? वही पुरानी मस्जिद से मुराद है कि आप सल्लम जब दुनिया से गए तो उस ज़माने में जो मस्जिद थी जिसका हुदूद अरबा था वो कहाँ तक था, वो जहाँ लिखा हुआ ना उन्होंने हादा हद्दु मस्जिद रसूलिल्लाह, वहाँ तक था। तो उस पुरानी मस्जिद की बात कर रहा हूँ। उस पुरानी मस्जिद में ये कुछ चीज़ें तो आज आप समझ गए ना, हिस्ट्री कब बनी, कहाँ बनी, किस तरह बनी, वो सब चीज़ें आपको पता है कि रोज़े रसूल में। फिर भी मैं कुछ थोड़ी बहुत ही समझा दूंगा। ये नक्शा जो बना हुआ है ये रियाजुल जन्ना का नक्शा बना हुआ है। इसमें इस नक्शे में कहाँ से कहाँ तक आप देखते जाएंगे। ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, अम्मा आयशा का, ये रियाजुल जन्ना है, वो मिंबर है और ये सारा हिस्सा रियाजुल जन्ना है। इसकी हुदूद अरबा ये है कि वहाँ मिंबर है, उस तरफ वो दीवार है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली है। हर मिंबर है कोने में जो है, देखिए ये मिंबर है इस तरफ, यहाँ कोने में दीवार जो है सब रियाजुल जन्ना है, वो सारा है। ऐसा कर लेंगे, सवालात आखिर में कर लेंगे ताकि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए। जो आपको सवाल आ रहा हो, मैं वैसे मेरी बात पूरी सुनेंगे तो सवालात वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रोज़ा रसूल बना हुआ है। इस तरफ ये जो अब ये कलर से सब बताया गया ये रियाजुल जन्ना है। और वो जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सतून है जिनकी हमने एक एक करके वजाहत करनी है। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये मिंबर रसूल है। और इस तरफ वो मुकब्बरिया है जिसको अज़ान देने के लिए कहते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान दी जाती है, जहाँ पर मुअज्जिन जाकर अज़ान देता है, उसकी शक्ल है। इसको ज़रा 3D में देखें तो ये टोटल रोज़ा रसूल का जो फासला है वो ये फासला ऐसा है, 22 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ये 22 ज़रबे 15 ये है हुदूद अरबा। और इसमें ये टोटल जिन पर हरा हरा कलर लगा ये सतून है, ये सारे सतून हैं और इन सब सतूनों पर मार्बल लगा हुआ है पहचान के लिए। और उधर देखें वो मिंबर रखा हुआ है वहाँ पर जी, इस कोने में, तो ये मिंबर बता रहा है। और अंदर का हिस्सा वो रोज़ा रसूल के अंदर का मंजर है। मैं 3D में ज़रा दिखा दूंगा अभी आपको सब चीज़ें। तो अगर दोबारा देखें नक्शे में तो ये नक्शे में इतना फासला है जिसको अभी 3D में दिखाया गया है। इस तरफ ये मुकब्बरिया है, यानी जहाँ पर अज़ान दी जाती है चढ़कर। कहते हैं कि शायद हज़रत बिलाल इसी कोने में अज़ान दिया करते थे, इसलिए इन्होंने इसी कोने में मुकब्बरिया बना दिया। हो सकता है वो किसी दरख्त पर चढ़ के देते हों, वो छत पर चढ़ते देते हों, अल्लाह बेहतर जाने। और ये मिंबर है, इस मिंबर की भी एक हिस्ट्री है। क्या मिंबर है, इस मिंबर के बारे में 2 हदीसें रिवायत में आती हैं।
एक हदीस तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो मिंबर है ये जन्नत के कोनों में से हौज़ के हौज़ कौसर के कोने में रखा हुआ है, यानी किनारे पे रखा हुआ है। और एक में है तरयातुन मिन तरयाल जन्नती, जन्नत के दरवाज़े पे रखा हुआ है। अब उससे मुराद ये जन्नत है या वो जन्नत, अल्लाह बेहतर जाने। और एक रिवायत में आता है कि किसी ने अगर मन हलफ़ अला यमीन आसिमतिन, किसी ने अगर झूठी कसम उठाई मेरे मिंबर के पास आकर, तो वो अपना जहन्नम में ठिकाना बना ले, चाहे एक हरी सब्ज़ सूखी लकड़ी भी नहीं, एक सब्ज़ मिसवाक ही पर क्यों ना हो, यानी इतनी छोटी सी चीज़ पर भी अगर झूठी कसम खाई। अब होता ये था सन 700 हिजरी तक ये मिंबर मौजूद था, आपने आज देख लिया ना। सन 700 हिजरी के बाद अल्लाह की शान ये मिंबर इसलिए जल गया कि अगर आज दुनिया में वो मिंबर होता तो हर आदमी जिसको जिससे पैसे लेने थे वो यहाँ लाता और लाकर मिंबर के पास कहता कसम उठा, क्योंकि यहाँ जो कसम उठाएगा वो बस उसका तो तबाही यकीनी है। इसलिए लोग ऐसा करने लग गए थे तो अल्लाह ने वो मिंबर ही जला दिया कि दुनिया में कि लोग जो है ना जिसके पास मिंबर होगा। इसी तरह कल भी एक वाक़या आएगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी वो दुनिया से रुखसत हो गई है। ये अल्लाह की शान है कि वो चीज़ें जिन चीज़ों से कोई हुकूमत कर सकता था या जिन चीज़ों से लोगों को डरा सकता था या वो लोगों को जो है ना खौफज़दा कर सकता था, वो आज दुनिया में नहीं है। तो ये मिंबर है जिसकी ये रिवायत है। अब मिंबर से लेकर रोज़ा अभी मिंबर की जगह कुरान शरीफ रखे हुए हैं। नहीं, मिंबर है अभी भी उस जगह मिंबर मौजूद है, कुरान शरीफ नहीं है, मिंबर है। इस तरफ का जो हिस्सा है ये वाला जो अभी नज़र आ रहा है आपको, ये वाला देखें, ये वाला जो हिस्सा अभी ये तो रोज़ा रसूल का है ना। इस जगह ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, जो अभी निशान से आपको दिखाया जा रहा है ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का घर था। ये हुजरे अब ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें एक मेहराब अभी मौजूद है जिसको मेहराब फ़ातिमी कहते हैं। यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का सामान था, संदूक था, जो कुछ चला गया कुछ रह गया। और ये 3D में सब चीज़ें आपको अंदर का नक्शा समझाया जा रहा है जो अभी मौजूद है 3D में। तो उनकी प्रेजेंटेशन से शायद हमारी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है। तो ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की यहाँ पर चारपाई थी और जो अभी भी मौजूद है अंदर। अच्छा, हाँ अभी भी मौजूद है। संदूक थी वो अंदर है, यानी उस हुजरे के अंदर है। आज मैं आपको ये जो हुजरा नज़र आ रहा है ना, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला या हज़रत अली करमल्लाह वजहू का घर था ये, और जो बिल्कुल आपके हुजरे के करीब था। अब वो हुजरा ख़वातीन यहाँ आकर सलाम पढ़ती हैं, ख़वातीन जो है वो इस हिस्से में आकर सलाम पढ़ती हैं। रोज़ा रसूल में जाने का रास्ता कहाँ से है? 2 ही रास्ते हैं। वो जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का घर है ना, वहाँ से जाते हैं। अंदर इस रास्ते से निकलना है, उस रास्ते से जाना है। ये अंदर जाने का रोज़ा रसूल में उस इहाते में जो 4 दीवारी के बाहर है, वो जो तिकोनी 5 कोनों वाली बिल्डिंग है, उसके अंदर तो कोई नहीं जा सकता ना। वो तो आज आप देख कर सुन कर आए हैं। ये अंदर का नक्शा है। इसमें ऊपर एक में गुंबद बना हुआ है। अब मौजूदा मैं बता रहा हूँ इस तरह है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा। इसमें थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला का जो हुजरा था वो ये चौकोर नज़र आ रहा है। इसमें देखिएगा 3 कब्रें मौजूद हैं। तीनों कब्रें इस तरह हैं कि एक कब्र थोड़ा सा इस तरफ है, फिर उससे थोड़ा सा नीचे दूसरी है, फिर उससे थोड़ा सा नीचे तीसरी है। इस तरह जिस तरह भी नज़र आ जाएगी आपको। इसमें क्या है, इस तरफ सामने क़िबला है, इस तरफ बक़ी है और इस तरफ मुसलमान गुज़रते हैं बाबुस सलाम से। ये जो आगे का रास्ता, ऊपर का रास्ता है ये वाला, समझ गए। बीच में बड़ी जाली है, कहाँ पर? वो बीच में जो है ना बड़ी जाली है। आप मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, देखिए ज़रा। इस जगह पर हम बाबुस सलाम से गुज़रते हैं, रियाजुल जन्नह से गुज़रते हुए, मेहराब से होते हुए यहाँ पर एक रास्ता है, उससे गुज़रते हुए हम यहाँ बीच में आते हैं जहाँ बड़ी जाली है। उस बड़ी जाली में बीच में एक चांदी का तख्ता लगा हुआ है जो गालबन एक सुल्तान मुराद ने भेजी थी, और बड़ा आला किस्म का उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे लिखे हुए हैं। यहाँ जहाँ पर वो गोल दायरा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन कोई 5 मीटर का शायद या 3 मीटर का फासला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक तक है। सो उसके बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के सामने वो गोल दायरा है, और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है उसके बिल्कुल आपका कंधा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का सर है। फिर उससे नीचे ये अदब का लिहाज किया गया, बराबर में नहीं लिटाया बल्कि
थोड़ा नीचे कर दिया गया। हालांकि देखें बराबर में जगह थी। रही बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ क्यों लिटाया गया, क्योंकि आपकी चारपाई यहाँ रखी होती थी, उसी चारपाई पर आप दुनिया से रुखसत हुए। और ये हदीस हज़रत अबू बकर ने सुनाई बाद में कि अंबिया किराम जहाँ फौत होते हैं वहीं पर उनकी कब्र बनाई जाती है। तो उसी चारपाई को हटाकर यहाँ पर रोज़ा रसूल लहद मुबारक बनाएगी और बगली कब्र बनाएगी, जैसे कि आज आपको पता चला है। उसके तुझे फिर उससे थोड़ा सा नीचे हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी आप हज़रत अबू बकर का कंधा और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक। अब आप जब जाएंगे तो एक सुराख यहाँ है, एक सुराख यहाँ है, एक सुराख यहाँ है, 3 सुराख हैं वहाँ। जो बड़ा सुराख है वो गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा सर मुबारक की तरफ और आपका सर क़िबले की जानिब है, और पाँव मुबारक जन्नतुल बकी की तरफ है। अब जन्नतुल बकी में नज़र आ रहा है आप लोगों को, या इधर हो जाऊँ? ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से नहीं आ रहा। अच्छा, इसको थोड़ा एलसीडी को बंद कर। नहीं वो मुझे देखना होता है ना। अच्छा, तो अब क्या है कि ये जन्नतुल बकी, इसमें ये 3 कब्रें इस तरतीब से हैं जिस तरतीब से ये निशानात से दिखाई गई हैं। थोड़ा सा आगे करता हूँ। इसमें ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक किस तरफ है? क़िबले की जानिब है। इसीलिए हम अपने मरीज़ों मुर्दों को जब कब्र में लिटाते हैं तो उनका सर मुबारक किधर करते हैं? क़िबले की जानिब करते हैं। जिस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव हैं उस जगह को कहते हैं अक़दाम आलिया। और बहुत सारे बुज़ुर्गों को मैंने देखा, हत्ता कि मौलाना इब्राहिम साहब भी अगर आपको कहीं नज़र नहीं आते तो वो वहाँ नज़र आ रहे होंगे। मौलाना इब्राहिम साहब जो हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, अगर आपको असर के बाद या किसी वक्त में उनको देखना है तो वो रियाज़ुल जन्नह के बजाय जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव हैं वहाँ बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आपसे क़ुर्ब हासिल करते हैं। इन बातों पे नहीं जाना जो वो कह रहे थे कि बस एक दफ़ा जाना चाहिए, क्या ज़रूरत है भाई, तुम्हारे पास है इसलिए तुम तो बार बार जा सकते हो। हम तो जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठेंगे उतना फैज़ होगा, जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर दुरूद पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें और हौज़े कौसर पर पहचानेंगे, हमें करीब रखेंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरह की बातों से धोखे में नहीं खा देना कि उन्होंने कह दिया। अगर वो आलिम है, मुफ्ती हैं, हमारे भी उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनका अपना मसलक है, हमारा अपना मसलक है। उन्होंने अपनी बात की, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छी लगी ले ली, नहीं लगी ले ली, लेकिन जो बात का हिस्सा उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक था, सही बातें थी। उनका कहने का मकसद ये था कि हम जिस तरह तूफान बदतमीजी से एक दूसरे को धक्के देकर, बिल्कुल ऐसे ही है, उनका मकसद यही था। मैं समझ गया। मैं जिस बैठा था ना, लोग गिर रहे थे ऊपर। नहीं, सही फरमाया। मुझे पता है जो अंदाज़ है ना रियाज़ुल जन्नह में जाने का और फिर वहाँ लोग बैठे रहते हैं, उठते भी नहीं हैं, ये उनका मतलब था कि ये ठीक नहीं है। देखो रियाज़ुल जन्नह में जाना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है। इसलिए उनका कहना ये था। लेकिन मुतरजिम का बयान अंदाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुतरजिम के बयान अंदाज ने बहुत सारी चीज़ों को उलझा दिया, इसलिए हमारे लोग समझ नहीं पाए हैं। उस वक्त उलझाया जब उसने ये कहा कि हम तो इंतज़ामिया में जब दिल चाहे जाकर हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। हाँ, देखा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में उसने उलझाया। उसने इस तरह प्रेजेंट किया कि जैसे शायद ये ज़ियारतें करनी ही नहीं है, बाकी कोई क़िबलतैन जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई क्यों नहीं ज़रूरत है? अगर हम बाकी तुर्किया जाकर तोपकापी म्यूज़ियम देख सकते हैं ये लोग, हम यहाँ आकर ये नहीं देख सकते। यानी कायदे-आज़म के मज़ार जाना जायज़ है, अलाउ है, यहाँ आना अलाउ नहीं है। हाँ जी, आपकी बात सही है कि भाई आपने तो तमाम चीज़ें बतानी है, हाँ, हमें हिस्ट्री बतानी है, हाँ, और वो उस हिसाब से अपने जो उनका लेवल है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, वो अपने तौर पे कर रहे थे। वो उनकी बातें देखिए, हर आदमी पहले अपनी बात करता है, फिर वो अपने दावत देता है। अगर आप यहाँ तबलीगी जमात को बिठा दें, उन्होंने अपने 6 नंबर बयान करने हैं, तो मैं अगर मुझे आप बिठा देंगे, मैंने आपको अगले पैकेज के लिए तैयार करना है। हर आदमी पहले अपनी बात करेगा ना। तो उन्होंने अपनी बात कर ली, जो उनका मकसद था, उसके बाद उन्होंने आपको वो जो देना तो वो दिया। आपको इससे क्या, आप जो चीज़ मिल रही है बस वो देखो। अच्छी नेकी, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लें, जो आपको मिले। अगर हम फ़र्ज़ करें किसी म्यूज़ियम में चले जाते हैं और म्यूज़ियम में उनका गाइड हमें गाइड करता है और वो गाइड बातों बातों में अपनी बात भी कर जाए। मिसाल मैं देता हूँ, हम वहाँ गए सहाबी म्यूज़ियम में, जो सहाबी म्यूज़ियम में हमारा गाइड था वो हमारे मसलक का नहीं था, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना है? वो चाहे किसी मसलक का, जो बात हम आए हैं वो तो सही की ना उसने,
बस जो हमें उसने मस्जिद नबी की मालूमात दी नक्शों के साथ, हवालों के साथ, वो 100% सही थी। वो सब वो चीज़ें थी, आपने देखा मैं भी उसको बता रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था, मैं बता रहा था, मुझे मेरा दिल कर रहा था कि ये तर्जमानी मैं कर दूँ तो जल्दी निमट जाएगा काम, लेकिन बहरहाल मैं उसकी इज़्ज़त की वजह से मैंने किया। आइंदा शायद मैं ही करूँगा ताकि तर्जमानी में गलत बयानी ना हो जाए। बहरहाल ये 3 मीटर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जालियाँ, रोज़े की जालियों के बीच का फासला 3 मीटर है, जिसमें ये एक दीवार और एक पर्दा आता है। और रसूल हज़रत अबू बकर का भी फासला इसी तरह है। इसको थोड़ा आगे कर दे, चीज़ें आपने देख ली हैं। उसके बाद ये जो दीवार है बीच की लाल, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला ने सन 61 हिजरी के अंदर बनाई है। सन 61 हिजरी के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सोचा कि लोग जब जुमे के वक़्त रश होता है तो इसमें घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से बेअदबी होती है। तो उन्होंने सोचा कि हमें अब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में नहीं, वो चली गई थी, तो हम ये सारे हुजरे ख़रीद कर अज़वाज मुतारात के बाकी उनके वरसा को माल देकर मस्जिद में शामिल कर लेते हैं, और जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला का हुजरा है उसको जो है ना हम बंद कर देते। तो पहले उनको बंद किया, फिर बाद में बाहर एक और दीवार बनाई जिसका नाम है दीवार यानी मुखम्मस 5 कोनों वाली दीवार। इस 5 कोनों वाली दीवार का भी कोई दरवाज़ा नहीं है और अंदर वाली दीवार का भी कोई दरवाज़ा नहीं है। इसके बाद से फिर इस हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने से आपको ये भी बताता चलूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ टॉप 3 ताबीन में से हैं, मुजद्दिद थे अपने वक़्त के। वो हर 100 साल बाद एक मुजद्दिद आता है इस उम्मत में, वो मुजद्दिद थे। तो उन्होंने ये एक बड़ा काम ये किया कि ये हुजरों को बंद कर दिया ताकि कोई अंदर जा ही ना सके। बाद में फिर उसमें जो ऊपर छत वगैरह होती रही, तो उसके बाद फिर ये चलता रहा मामला। उसके बाद दुनिया में आया फिर सन गालिबन 881 हिजरी के अंदर सुल्तान कायतबाई उन्होंने एक और दीवार बना दी, यही इसके इर्द गिर्द दीवार बना दी। जब ये दीवार बनाई थी उस वक़्त एक मामला ये हुआ कि ये जो अंदर वाली दीवार है ये गिर गई थी। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर एक बड़े आलिम थे जिनका नाम था नूरुद्दीन ज़ंकी, नहीं नूरुद्दीन अल्लामा समूदी रहमहुल्लाह। वो मदीने के इतने बड़े आलिम थे कि उन्होंने पहले कई जिल्दों में किताब लिखी मदीना मुनव्वरा की तारीफ़ पर, वो यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद है। फिर उसको मुख्तसर किया, फिर उसको और मुख्तसर किया 3-4 जिल्दों में। तो मैंने 3-4 जिल्दों वाली किताब पढ़ी है। इतना ज़बरदस्त इल्म है उनके पास कि उन्होंने मदीने की किसी चीज़, जो आप सोचते होंगे कि मुफ्ती साहब को पता नहीं कहाँ से ख़जाना मिला है कि वो ये भी इसकी भी डिटेल बता रहे हैं, इसकी भी डिटेल बता रहे हैं, हर चीज़ की जो डिटेल है ये सब उस किताब की बरकत है। उस किताब में पढ़ा, उन्होंने इतनी मालूमात लिखी हैं मदीना मुनव्वरा की चीज़ों के बारे में कि मैं भी हैरान हुआ। फिर मैं पढ़ता ही गया और वो वहाँ से जो चीज़ें याद आती जाती हैं मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो अल्लामा समूदी एक टीम बनाई गई जो टीम उस दीवार को ठीक करने के लिए अंदर जाए। उस टीम को बनाने के लिए अल्लामा समूदी को भी उसका हिस्सा बनाया गया। तो अल्लामा समूदी ने अंदर का नक्शा खींचा कि 3 कब्रें हैं बिल्कुल सादा, एक बालिश मामूली सी ऊंची है, उनको भी हमने थोड़ा सा बाद में ढूंढ के पहचाना कि ये होंगी कब्र मुबारक उनके निशानात से, क्योंकि वो नीचे दब चुकी थी और अंदर का हिस्सा नीचे था। बाहर का ये मस्जिदें वगैरह 800 साल में ऊंची हो गई और अंदर का हिस्सा नीचे हो गया। जो मिट्टी थी अंदर की वो लाल ऐसी जैसे मदीना मुनव्वरा की मिट्टी हुआ करती है, लेकिन मिट्टी ऐसी थी जिसका गुबार नहीं है कोई, बिल्कुल अंदर और कुछ नहीं है। बस ये वाहिद आखिरी आदमी है। और ये नक्शा जो हम बता रहे हैं ना कि यूँ ऊपर नहीं, ये उन्होंने बताया। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। अगर दुनिया में उनकी किताब ना होती तो किसी को आज तक पता ना चलता क्या है अंदर। उन्होंने बता दिया और ये हमारे सामने मंज़र आ गया कि किस तरह फिर सुल्तान कायतबाई के बाद दुनिया में। अब यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि एक वाक़या हम तो ये सुनते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंकी के ज़माने में एक शीशा पिलाई हुई दीवार भी थी। तो अल्लामा समूदी ने इस वाक़े का इनकार किया है कि वाक़या नहीं हुआ ऐसा कोई, और अगर हुआ है तो वो शीशा पिलाई हुई दीवार हमें मिली नहीं है। बहरहाल हो सकता हो, क्योंकि नीचे तक तो खुदाई किसी ने की नहीं है, और यह भी हो सकता है वो वाक़या ना हुआ। वाक़या आप सबको पता ही है, पता है, बस बताना। वही उस ज़माने में कहते हैं उनके ख्वाब में आए थे कि भाई हाँ
ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, चूँकि मैं वाक़या स्किप कर रहा हूँ, आपको पता है, फिर किसी टाइम सुना दूँगा। तो ये जो दरवाज़ा है जिस तरफ ये वो अभी निशान आया था, ये बाब जिब्राइल है। बाब जिब्राइल इसको इसलिए कहते हैं, कल जाके अपनी आंखों से देखेंगे आप परली तरफ बाब बकी की तरफ से। इसलिए कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस आए तो बनु कुरैज़ा जिन्होंने ग़ज़वा खंदक के असबाब पैदा किए थे, उनको मदीने से अहद शिकनी की वजह से निकालना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होने लगे बाब जिब्राइल से, जो पुराना दरवाज़ा था, अक्सर वही भी यहाँ आया करती थी। तो हज़रत जिब्राइल जंगी लिबास पहन के खड़े हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हमने अभी तक लिबास जंग नहीं उतारा, अभी बनु कुरैज़ा का काम तमाम करना है। तो आप समझ गए, आप वहाँ से फिर बनु कुरैज़ा के मुहासरे के लिए चले गए और बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया। अल्लाहु अकबर। आगे चलते हैं। ये बाब बकी है, ये तो आप सब ने देखोगे, इससे हम सलाम पढ़ के निकलते हैं। बस देखते जाओ, अब एक एक करके हर चीज़ की वीडियो तफसील आ रही है। जो नक्शे में आपने देखा, अब रियल आपको दिखाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है मुकब्बरिया, ये इस तरफ से एंड है रियाजुल जन्ना का। इससे बाहर पीछे इधर या इधर नमाज़ पढ़ने वाला रियाजुल जन्ना में शुमार नहीं होगा। ठीक है, आपने इस मुकब्बरिया यानी अज़ान देने वाली जगह के अंदर होंगे तो रियाजुल जन्ना शुमार होगा। ठीक हो गया। पीछे बैक साइड में वो सुतून आखिरी रियाजुल जन्ना का है, ये जिसमें मार्बल लगा हुआ है। ये देखें, इधर वाले सुतूनों की बनावट देखें और इन सुतूनों की बनावट देखें, फ़र्क है। तो इनमें यही फ़र्क है कि ये रियाजुल जन्ना से बाहर है और वो, लेकिन ये पुरानी मस्जिद की है। और ये निशान बता रहा है कि मस्जिद की छत यहाँ तक थी, और ये निशान बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की छत, ये रियाजुल जन्ना का निशान नहीं है। ये नहीं, ये पुरानी ये जो मस्जिद ऊपर है। मेहराब नहीं। है, ये तो है, ये मार्बल की जो तीन है ना, ये यहाँ तक, ये रियाजुल जन्ना है, इससे थोड़ा सा पीछे तक। अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं, अभी सारी चीज़ें समझाएंगे दोबारा नए से देखिए इस ज़रा। पिलर की अगर अंदर रहेंगे हम, हाँ, रियाजुल जन्ना में अब आपने तो कोशिश करना है, ये जो पिलर अभी मैं दिखाने लगा हूँ ना, उन पे जाना है। अब एक एक करके मैं पिलर को बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये देख लिया आपने जहाँ हज़रत बिलाल अज़ान दिया करते थे। तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं, ये वो जगह देखिए, मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, ये मिंबर, ये मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, ये है। अब आइए, अब रियाजुल जन्ना के हुदूद भी देख लें। इस मुकब्बरिया जो अज़ान देने, इससे ज़रा पीछे सीध में जो चला जाएगा ना, पहले ज़माने में यहाँ पर पहचान के लिए कारपेट के फ़र्क से पहचान की गई थी। अब कारपेट एक कर दिया है। क्यों कर दिया है? रेड और ग्रीन। उन्होंने देखा कि रियाजुल जन्ना है छोटा सा टुकड़ा और लोगों का मजमा है लाखों का, तो क्या करें, यहाँ तो मर जाएंगे अगर हम ये फ़र्क डाल दें। तो उन्होंने सारा कारपेट हरा कर दिया, ये सोच कर के कम अज़ कम अम्मा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला के घर तक तो था ना, एक रिवायत है ना, तो उसको शामिल करने के लिए सारा ग्रीन कर दिया। लेकिन आप समझ लें कि असल रिवायतों में ये यहाँ तक है। क्या फ़र्क है यहाँ तक का, अभी आ जाएगा आपके सामने। ये देखें, ये है रियाजुल जन्ना, इतनी जगह है। ठीक है, अभी सुतूनों पे बाद में आएंगे, पहले रियाजुल जन्ना की तायीन देख लें कहाँ से कहाँ तक है। उधर मिंबर है कोने पे और इधर कोने पे मुकब्बरिया है और यहाँ ये सुतून है। ये देख लें, अब ये फ़र्क है, ये फ़र्क देख रहे हैं? हाँ, ये देख लें, ये रियाजुल जन्ना है, ये फ़र्क है। बस इसको और थोड़ा सा इनको भी शामिल कर दिया गया। असल में तो यहाँ तक है जहाँ तक ये है। कहाँ तक है? ये जो सुतून है ना, इसकी जो मुकब्बरिया अज़ान देने वाली, इस तक है बस। और इससे इधर फ़र्क किया ना, दोनों कारपेटों को अलग अलग किया हुआ देखें। तो ये रियाजुल जन्ना खाली करके आपको दिखाया गया है, देखें, वरना कभी खाली होता नहीं है। वैसे ये जो कराची वाली कुनी वाली जगह, ये भी इसी में शामिल हो गई। जो ग्रीन है ये इसमें शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए ज़रा, ये क्या दिखा रहा है? हाँ, इस तरह भी ये जो जगह है, ये मिंबर आ गया, उस तरफ वो मेहराब नबी है। मेहराब नबी की भी हकीकत बता दूं आपको, कहीं आप वहाँ नमाज़ पढ़ के आकर ये दावा कर दें कि मैं उस जगह नमाज़ पढ़ के आऊँ कि रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ते थे। आज जहाँ पर इमाम सजदा करता है, ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने की जगह है वो मेहराब के अंदर है। और ये एहतियात बरता गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रा पीछे खड़ा हुआ जाए, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे खड़ा हुआ जाए। ये अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं है। सुनना ज़रा जब। अच्छा,
अब आते हैं पहले सतून की तरफ। ये जो पहला सतून है, ये जो पहला सतून है जिसको 4 नंबर है, इसको कहते हैं इस्तवाना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इस सतून की निशानी है कि जैसे ही हम रियाजुल जन्नह में जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेहराब है, ये मेहराब है, ये सामने नज़र आ रहा है ना मेहराब निशान से, इस मेहराब के सामने उल्टे हाथ पर जो पहला सतून है वो इस्तवाना आयशा है, और उस पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए कि क्या लिखा हुआ। भाई परेशान ना हो, उसको बोल वो रियाजुल जन्नह चली गई होगी। हेलो शुएब, वो तो 1 बजे तक खुला था, 1-2 बजे तक। हाँ, वो अगर चली गई रियाजुल जन्नह फिर आप आराम से बैठ जाओ इधर, सही है।